मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसका निर्माण कर्मचारियों की संभावित क्षतिपूर्ति जैसे दुर्घटना दावा के लिए फर्म के लाभों में से किया जाता है। देखिए क्या है, कर्मचारी को यदि कार्य करते हुए किसी तरह की क्षतिपूर्ति हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, कर्मचारी के लग जाती है, जैसे कई बार आपने देखा है मशीनों में कर्मचारी के हाथ लग कट गया, पैर कट गया, तो इस तरह की कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो उसके लिए क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया जाता है। ठीक है, ये WCR के नाम से मिलेगा आपको, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और ये लायबिलिटी साइड में मिलेगा बैलेंस शीट में। ठीक है, अब जैसे आप में क्वेश्चन देखते हैं, AB फर्म साझेदार हैं, 5:4 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। 1/4/2017 को C को लाभों में 1/5 के लिए प्रवेश दिया। अब देखिए कंडीशन आएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, तो क्या है, सबसे पहले है यदि कोई अन्य सूचना नहीं है, किसी तरह की सूचना नहीं है, तो आप कंपनसेशन रिजर्व का क्या करेंगे। सूचना का मतलब है यदि कोई कर्मचारी क्षतिपूर्ति नहीं हुई है, कोई इसी तरह का कोई क्लेम यानी दावा नहीं किया किसी कर्मचारी ने, तो क्या करेंगे, ये जो 9,000 रुपये जो कंपनसेशन रिजर्व के बैलेंस शीट में आपको दिख रहे हैं, ये पुराने साझेदार पुराने अनुपात में बांट लेंगे। तो पुराने साझेदार कौन है, ए और बी का अनुपात कितना है, 5 और 4। ठीक है, तो 9,000 रुपये को 5-4 के अनुपात में बांट लिया जाएगा जब कोई सूचना नहीं हो, यानी किसी भी तरह का कोई क्लेम हमारे पास नहीं आया, तो पूरा का पूरा 9,000 दोनों जो साझेदार हैं, पुराने साझेदार, ध्यान दीजिएगा, नए साझेदार को नहीं मिलेगा, पुराने साझेदार पुराने ही अनुपात में बांटेंगे। तो 5 और 4 में हमने 9,000 को बांट दिया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आता है, यदि कर्मचारी क्षतिपूर्ति का दावा कितने रुपए का करता है, 2700 रुपये का। ठीक है, कंपनसेशन रिजर्व यानी आपने रिजर्व कितने का बना के रख रखा है, 9,000 का, दावा कितना हुआ, 2700 का। क्लियर हुई ये बात। तो अब देखिए 9,000 आपने रख रखा था रिजर्व की, किसी तरह की दुर्घटना होती है तो हम कितना पैसा दे सकते हैं, 9,000 रुपये हमारे पास हैं, लेकिन दावा हमारे पास कितना हुआ है अभी, 2700। क्लियर हुई ये बात। तो आप क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जनरल एंट्री देखिए, 9,000 रुपये डेबिट, 9,000 रुपये हमारे पास रिजर्व में है। लायबिलिटी कितनी की बनी, 2700 रुपये की। क्लियर हुई ये बात, ये क्वेश्चन में हमको दी हुई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 9,000 में से 2700 रुपये आप लेस कीजिए, यानी जो हमारे दावा था वो पैसा लेस कर दिया। बचा कितना, बचा हमारे पास में, यहाँ देखिए, ठीक है, अब ये जो 6,300 है, ये 6,300 को आप किस रेशो में बांटेंगे, 5 और 4 में, यानी 5/9। क्लियर हुई ये बात। अब आप देखिए, इसको मैं काटती हूँ, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 7 21, यानी ए को कितना मिला, 3,500 रुपये, और बी को कितना मिला, 2,800 रुपये। वही 5 और किसके, 4 के अनुपात में जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। कैसे बांटा, वापस देख लीजिए, 9,000 हमारे रिजर्व था, 2,700 का क्लेम हमारे पास आया, यानी एक कर्मचारी क्षतिपूर्ति के हमको देने पड़े, इसको लेस किया तो ये आया 6,300। 6,300 को किस रेशो में बांटा, 5 और 4 के रेशो में बांट दिया ए और बी ने। ठीक है, ये होती है हमारी सेकंड कंडीशन कंप्लीट। अब हम करेंगे थर्ड कंडीशन, यदि कर्मचारी का दावा कितने का हुआ, 13,500। अब देखिए रिजर्व तो था 9,000 का, लेकिन दावा हुआ 13,500 का, यानी ज़्यादा का हुआ है, तो हम क्या करते हैं, कंपनसेशन रिजर्व 9,000। अब हम जो बचा पैसा जो कम रह गया वो रेवल्यूशन से लेंगे, रेवल्यूशन अकाउंट डेबिट 4,500, रेवल्यूशन अकाउंट डेबिट 4,500, और टोटल कितनी की लायबिलिटी, 13,500 की। क्लियर हो गया। अब ये 4,500 कैसे आए, कहाँ से कौन देगा, 4,500 ए और बी देंगे, किस रेशो में, वही 5 और 4 के रेशो में। देखिए कम कितना रहा, 4,500। 4,500 को जब आप 5 और 9 में 4 में बांटते हैं, तो देखिए 2,500 रुपये कौन देगा, ए देगा, और 2,000 कौन देगा, बी देगा। क्लियर हो गई ये बात। देखिए कंडीशन वापस समझ लीजिए, कोई सूचना नहीं है तो पूरा का पूरा लाभ की तरह हमने बांट लिया। सूचना में 2,700 रुपये का दावा है, तो 2,700 रुपये दावा का देने के बाद जो पैसा बचा उसे बांटा। और यदि सूचना में जो सूचना है रिजर्व
9,000 का, लेकिन दावा जो है हुआ 13,500 का, दावा ज़्यादा हुआ, तो हमने क्या करा, रेवोल्यूशन से 4,500 दोनों पार्टनर ने बांटा। ये एक एंट्री आपकी और एक्स्ट्रा होगी इसमें, ए इज कैपिटल बी इज कैपिटल टू रेवोल्यूशन। अब है यदि कर्मचारी क्षतिपूर्ति का दावा 9,000 का है, यानी रिजर्व भी 9,000 का और दावा भी 9,000 का बराबर है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, ठीक है, 9,000 और 9,000। क्लियर हो गई बात। और यदि चिट्ठे में कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय का शेष ना हो, लेकिन अतिरिक्त सूचना में 3600 का दावा किया गया है, तो क्या करना है, रिवोल्यूशन से लेना है। इसका मतलब क्या है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति शेष नहीं है, यानी आपने रिजर्व ही नहीं बनाया, बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं है। जैसे आपने ऊपर बैलेंस शीट में रिजर्व था, यहाँ पे रिजर्व था, अब हमारे पास रिजर्व है ही नहीं, इस कंडीशन में रिजर्व बनाया हुआ ही नहीं है। देखिए, कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय का शेष नहीं है, लेकिन अतिरिक्त सूचना जो नीचे सूचना दी हुई है उनमें दावा मिल गया हमें 3600 रुपये का। अब क्या करना है, अब करना है रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट, कितने रुपए से, 3600 रुपये से। कैसे लेंगे, अब ये एस कैपिटल बीस कैपिटल टू रेवोल्यूशन 3600 रुपये, वही 5:4 के अनुपात में, यानी लॉस ऑन रेवोल्यूशन ट्रांसफ़र टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गई ये बात। 3600 रुपये का दावा किसने मेन किया, ए और बी ने, ठीक है, रेवोल्यूशन से लेना है, रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जैसे हमने यहाँ एंट्री करी थी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इसमें था तो 9,000 लिख दिया, लेकिन इसमें है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, रेवोल्यूशन टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्लियर हो गई ये बात। क्वेश्चन नंबर 3 आइए हम सॉल्व करते हैं। उसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का पॉइंट है, इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपको 3 नंबर का क्वेश्चन अपनी बुक का वो मैं सॉल्व कराती हूँ। आइए देखिए। यस स्टूडेंट, अब क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, ये बैलेंस शीट बनी हुई है। 1 अप्रैल 2017 को जेड को 1/4 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश दिया, वो एक्स से प्राप्त कर रहा है। ये 1/4 हिस्सा किससे ले रहा है, वो केवल एक्स से। जेड पूंजी के रूप में 36,000 रुपये नकद ला रहा है, 14,000 रुपये मूल्य के अंश ला रहा है, शेयर लेके आ रहा है। फर्म की ख्याति का वर्तमान मूल्य 12,000 रुपये है। जेड के हिस्से की ख्याति नकद लेके आता है, यानी जेड की जो भी ख्याति बनेगी वो कैश लेके आ रहा है। देनदारों पर डूबत ऋण आयोजन 10% तक बढ़ाया जाए, और उसके बाद है अदद वेतन की आवश्यकता नहीं है, यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी खत्म हो गई, लायबिलिटी खत्म हो गई आपकी। संयंत्र में मशीनरी 5% से अधिक मूल्यांकित है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, से अधिक मूल्यांकित है, तथा रहतिया 2400 से बढ़ाया जाए। भवन का मूल्य 10% से कम मूल्यांकित है। 4,000 के लेन देन अपलिखित करने हैं। कर्मचारी संचय के विरुद्ध 9,000 का दावा निश्चित हो गया। अभी आपने WCR का पॉइंट पढ़ा, तो देखिए बैलेंस शीट में WCR दे रखी 6,000 की, दायित्व कितने का बन गया, 9,000 का। आओ अब हम इसे सॉल्व करते हैं। हाँ, सबसे पहले देखो लाभ अनुपात में जो परिवर्तन आया है, एक्स का नया लाभ अनुपात, एक्स का पुराना कितना था, 2/3, उसमें से 1/4 वो किसको दे रहा है, जेड को, तो इसे सॉल्व करेंगे हम, तो ये आता है 5/12। वाई का हिस्सा 1/3, जेड का हिस्सा 1/4। एलसीएम लीजिए, 5/12, 1/3, 1/4 का एलसीएम लिया 12, 5, 4 और 3, ये हमारा क्या आ गया, नया रेशो। अब हम निकालते हैं जेड के हिस्से की ख्याति। गुडविल कितनी दी, गुडविल है 12,000 रुपये, फर्म की ख्याति का मूल्य 12,000 दे रखा है, तो जेड का हिस्सा कितना है, 1/4, तो 12,000 का 1/4 हम करते हैं तो ये कितना आता है, 3,000। ठीक है, आओ अब P&L एडजस्टमेंट बनाइए, रेवोल्यूशन अकाउंट की तरह बना। सबसे पहले क्या लिखना है हमें इसमें, देखिए देनदारों पर डूबत ऋण आयोजन 10% तक बढ़ाया जाए। ठीक है, देनदार आपने कितने, 16,000 का 10% आप जब निकालते हैं तो कितना आया, 1,600। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और प्रोविजन बना हुआ कितना है क्वेश्चन में, लायबिलिटी में देखिए 1200, तो कितना बढ़ गया, 400 रुपए, तो टू बैड डेब्ट्स प्रोविजन 400 रुपए। क्लियर हो गई ये बात यहाँ तक। उसके बाद देखते हैं हम थर्ड पॉइंट के बाद है अदद वेतन की आवश्यकता नहीं है। तो अदद वेतन यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी की आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब लायबिलिटी हमारी कम हो गई है, आउटस्टैंडिंग सैलरी समाप्त हो रही है, लायबिलिटी का कम होना, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 रुपए। ठीक है, लायबिलिटी कम हो गई है। उसके बाद है संयंत्र में मशीनरी 5% से अधिक मूल्यांकित है। देखिए इस फॉर्मूला ध्यान दीजिए, 5% से अधिक मूल्यांकित है, यानी वैल्यू ऑफ असेट्स इनटू रेट 100 प्लस रेट। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ असेट्स देखिए कितनी दी हुई क्वेश्चन में, 42,000। ठीक है, रेट कितनी आई है, 5,
100 प्लस रेट करते हैं, यानी 100 में रेट जोड़िए 105, इसे सॉल्व किया तो 2000। ठीक है, 2000 रुपये हम कहाँ लिखेंगे भाई? 2000 रुपये की आप ये देखिए असेट्स कम हुई है या ज़्यादा हुई है? असेट्स 2000 से कम हो गई है, तो हम लिख देंगे प्लांट एंड मशीनरी 2000। क्लियर हो गया ये। तथा रहतिया 2400 से बढ़ाया जाए, यानी स्टॉक हमारा बढ़ गया तो बाय स्टॉक 2400। असेट्स का बढ़ना लायबिलिटी का कम होना क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है भवन का मूल्य 10% से कम। से कम शब्द आ गया, से कम आते ही आपको फॉर्मूला लगाना है, से कम 36,000 इंटू 10/90। रेट माइनस कर दी इसमें, 100 माइनस 10, 100 माइनस 10। ठीक है, तो ये आ गया 90। सॉल्व किया तो 4000। ठीक है, 36,000 प्लस 4000 यानी 40,000। भवन का मूल्य कितना है? 40,000। तो अब बताइए 36,000 और 40,000, तो अब भवन का मूल्य बढ़ गया, कितना हो गया? 4000। बिल्डिंग 4000, असेट्स बढ़ गई है। क्लियर। फिर है आपके 4000 के लेनदार अप्लिकेट करने हैं, यानी खत्म करने, लायबिलिटी कम हो गई। बाय क्रेडिटर 4000। क्लियर हो गया। उसके बाद है कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय के विरुद्ध में 9000 का दायित्व निश्चित हुआ। तो देखिए कर्मचारी WCR 9000 का दायित्व निश्चित हुआ, रिजर्व कितना है? 6000 का। 9000 माइनस 6000 यानी WCR कितना हो गया? 3000। क्लियर हो गया। ये बन गया हमारा P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस। ये पुरानी बैलेंस शीट में देखिए 60,000 और 50,000 लिखा हुआ है। जेड कितना कैश लाया? 36,000 रुपए जेड लेके आया पूंजी के रूप में। इन्वेस्टमेंट यानी वो अंश भी लेके आया था, 14,000 के जेड के कॉलम में लिख दिया। P&L एडजस्टमेंट 4000 और 2000। अभी हमने प्रॉफिट बांटा, यहाँ पे 4000 और 2000। देखिए प्रॉफिट कैपिटल ये हमने इधर का टोटल लगाया था और उसके बाद रेशो में बांटा 4000 और 2000। ठीक है, तो इसे हमने पार्टनर्स कैपिटल में लिख दिया 4000 और 2000। जनरल रिजर्व को बांटा 6000 और 3000, सब 2:1 के रेशो में बढ़ रहे, 2:1 पुराने रेशो में। 6000 3000 ये भी बांट दिया। उसके बाद बाय गुडविल 3000, ये केवल एक्स को मिली, जेड की जो ख्याति थी एक्स को। ठीक है, अब है पुरानी ख्याति जो थी, पुरानी ख्याति थी गुडविल 3000 बैलेंस शीट में दी हुई है, तो टू गुडविल 2000 और 1000, 2 और 1 के रेशो में पुराने साझेदारों ने बांट ली। बैलेंस निकाला, एक्स का टोटल लगाया, इधर इसको 2000 को माइनस किया, ये आया 71,000। वाई के कॉलम का टोटल लगाया 55,000, 55,000 में से 1 माइनस किया 54,000। यहाँ टोटल लगाया 50,000 और ये 50,000। इस तरह से बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया ये। पार्टनर्स कैपिटल में आप ये भी ध्यान दीजिएगा, जो भी आप बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है उसे हम पार्टनर्स कैपिटल के इधर की तरफ लिखेंगे। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, या रेवल्यूशन के भी जो क्रेडिट साइड यहाँ पे डेबिट साइड में लिखा हुआ है वो रेवल्यूशन में, जैसे ये लिखते हैं हम प्रॉफिट को, तो वो भी हम कहाँ लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब बैलेंस शीट बनाते हैं, नई बैलेंस शीट बना रहे हैं ये हम। नई बैलेंस शीट में क्या है? बैंक। पुरानी बैलेंस शीट में देखिए बैंक में कितना अमाउंट है? 17,200 दिया हुआ है। 17,200 में 39,000 यानी जेड जो लेकर के आया और पैसा बढ़ गया, तो इन्हें टोटल कितना हो गया? 56,200। इन्वेस्टमेंट के भी लाया था 14,000। अच्छा, यहाँ 39,000 भी देखिए कैसे आया, 36,000 तो जेड कैश लेके आया और 3,000 गुडविल के लेके आया, तो 3,000 यानी 39,000। तो टोटल बैंक में 56,200। इन्वेस्टमेंट 14,000, जो इन्वेस्टमेंट यानी अंश जो शेयर जो लेके आया था जेड उसके 14,000 रुपए। उसके बाद डेटर्स 16,000, नया प्रोविजन बनाया था आपने 1600 का, घटाया 14,400। स्टॉक का मूल्य कितना दिया हुआ है? 43,000, लेकिन 2400 से बढ़ा दिया जाए। 43,000 दिया हुआ है, क्वेश्चन में कहा 2400 से बढ़ाया जाए, तो आप बताइए अमाउंट कितना आया? 4 3 2 5 45,400। प्लांट एंड मशीनरी का भी सॉल्व किया था 40,000, बिल्डिंग का 40,000। अब आप क्रेडिटर्स देखिए, क्रेडिटर हमारी बैलेंस शीट में दे रखे हैं 30,000 के, लेकिन आपने अप्लीकेट कितने किए? क्वेश्चन में दिया हुआ था 4,000 के लेनदार अप्लीकेट करने हैं, तो 30,000 में से 26,000, 30,000 में से 4,000 घटाया तो 26,000 क्रेडिटर्स की। नया WCR 9,000 रुपए का हो गया। XYZ की कैपिटल जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से आई थी 71,000, 54,000 और 50,000। ठीक है, ये हमने कहाँ लिख दी? 71,000, 54,000, 50,000, ये पार्टनर्स कैपिटल अमाउंट लिख दिया कैपिटल का। टोटल लगाया बैलेंस शीट का, बराबर आ गया। ये बैलेंस शीट बनी हमारी। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। थैंक यू।